नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुग्राम की उस सच्चाई की जो शहर की सड़कों, ट्रैफिक और आपकी जिंदगी को बदलने का दम रखती है। दोस्तों, गुरुग्राम जिसे कभी भारत की कॉर्पोरेट राजधानी कहा जाता था, आज ट्रैफिक के जंजाल में फंस चुका है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान तक नहीं। लेकिन क्या अब हालात बदलने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे गुरुग्राम के दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के बारे में, दो नए मेट्रो कॉरिडोर और द्वारका एक्सप्रेस के पास बनने वाले एक हाईटेक बस डिपो के बारे में। यह प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट और सीमेंट की बात नहीं है, यह आपके रोजमर्रा के सफर, आपके समय और आपके शहर की सांसों की कहानी है। तो इस खबर को आखिरी शब्द तक सुनिए, क्योंकि यह आपके लिए, आपके शहर के लिए है। पहले बात करते हैं मेट्रो की। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी HMRTC ने गुरुग्राम में दो नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का टेंडर निकाला था। लेकिन सोचिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक कंपनी ने ही बोली लगाई। अभी टेक्निकल मूल्यांकन चल रहा है, फाइनेंशियल बोली बाद में खुलेगी। पहला कॉरिडोर भौंडसी से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक 17 किलोमीटर की लाइन शुरू होगी भौंडसी गांव से और पहुंचेगी गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक। रास्ते में वाटिका चौक, सुभाष चौक, राजीव चौक, सदर बाजार और गुरुग्राम बस स्टैंड जैसे स्टेशन होंगे। यह रूट सोहना रोड को फॉलो करेगा और दिल्ली गुरुग्राम अलवर RRTS से राजीव चौक पर जुड़ेगा। साथ ही मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन के पास पहले से मंजूर मेट्रो एक्सटेंशन से कनेक्ट होगा। इसका मकसद सोहना रोड और NH8 जैसे ट्रैफिक के गले में अटके चौक पॉइंट्स को खोलना है। दूसरा कॉरिडोर है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सेक्टर 5 तक 13.6 किलोमीटर। यह लाइन पुराने गुरुग्राम को नए कॉर्पोरेट हब से जोड़ेगी। रास्ते में मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन, सिग्नेचर टावर क्रॉसिंग, महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारिया चौक और शीतला माता रोड जैसे स्टेशन होंगे। यह रूट शीतला माता रोड के साथ बनेगा और सेक्टर 57, हांगकांग मार्केट और RD सिटी जैसे घनी आबादी वाले और कमर्शियल इलाकों को कवर करेगा। दोस्तों, ये दोनों कॉरिडोर सिर्फ मेट्रो लाइन नहीं, ये गुरुग्राम की रीढ़ को मजबूत करने का वादा है। ये मौजूदा मेट्रो और RRTS नेटवर्क से जुड़कर शहर और आसपास के इलाकों को सीमलेस कनेक्टिविटी देंगे। लाखों लोगों का सफर आसान होगा, ट्रैफिक का बोझ कम होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वादे हकीकत बन पाएंगे? चुनाव की वजह से इन प्रोजेक्ट्स में देरी हुई, लेकिन अब सरकार की रफ्तार तेज दिख रही है। गुरुग्राम की सड़कों पर बढ़ता दबाव, जाम में फंसी जिंदगियां, ये सब सरकार को मजबूर कर रही है कि वो कुछ करे। पुराने मेट्रो का प्रोजेक्ट भी सालों से लटका है, लेकिन अब लगता है सरकार गंभीर है। सवाल यह है, क्या ये गंभीरता सिर्फ कागजों तक रहेगी या सड़कों पर दिखेगी? अब बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेस के पास बनने वाले नए बस डिपो की। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMDA सेक्टर 103 में 7.1 एकड़ जमीन पर डिपो बना रही है। इसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए। जी हां, यह सरकारी रेट की बात है, क्योंकि मार्केट में इस जमीन की कीमत कहीं ज्यादा होती है। GMDA इस जमीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम को 39.96 करोड़ में दे रही है। इस डिपो की खासियत क्या होगी? यह डिपो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास बनेगा। सिटी और इंटरसिटी दोनों तरह की बसें यहां चलेगी। 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें यहां जगह पाएंगी, जिसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग सब स्टेशन बनेगा। एडमिन ब्लॉक, क्रू फैसिलिटीज, रिपेयर और मेंटेनेंस वर्कशॉप, सब कुछ मॉडर्न होगा। भविष्य में हेलीपैड और स्काई वॉक जैसी सुविधाएं भी जोड़ने की योजना है। यह डिपो 75 मीटर चौड़े रोड पर बनेगा, ताकि एंट्री एग्जिट में कोई दिक्कत ना हो। 24 मीटर की सड़कों पर तो कंजेशन आम बात है, लेकिन यहां सरकार ने सोच समझ कर प्लान किया है। सवाल यह है, क्या यह डिपो वाकई जरूरी है? जवाब है हां। सेक्टर 102, 103, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 113 इन इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भारी कमी है। आबादी तेजी से बढ़ रही है, नए प्रोजेक्ट्स में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन सड़कें कई जगह तो 24 मीटर रोड भी नहीं बनी। ऐसे में बस डिपो इन इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और उबर ओला पर निर्भरता घटेगी। रोजाना सफर करने वालों को राहत मिलेगी। दोस्तों, एक शहर तब डेवलप माना जाता है जब वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रीढ़ मजबूत हो। द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर सन्नाटा है।
स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस लोगों को रोज जाना पड़ता है और बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दिक्कतें बेपनाह है। जीएमडीए पहले से ही सेक्टर 10 और 52 में 2 डिपो चला रही है और यह तीसरा बड़ा डिपो होगा। तो दोस्तों, ये थी गुरुग्राम की 2 सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट अपडेट की कहानी। नए मेट्रो कॉरिडोर जो पुराने और नए गुरुग्राम को जोड़ेंगे और द्वारका एक्सप्रेस का हाईटेक बस डिपो जो शहर की सांसों को राहत देगा। लेकिन सवाल वही, क्या ये प्रोजेक्ट वाकई गुरुग्राम की लाइफलाइन बदलेंगे या ये भी कागजों पर सिमट कर रह जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें, अपनी राय बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।